हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा डीडीसी के अंतर्गत मेन क्लास के साथ टेबल 2 का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें डीडीसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है पूरा डीडीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आपने मेरा डीडीसी का शुरुआती वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेन क्लास बनाते समय टेबल 2 का प्रयोग मेन क्लास के साथ किस तरह से करेंगे। तो जब किसी भी टाइटल का हमें क्लास नंबर बनाना होता है तो मेन क्लास के साथ टेबल 2 का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम टेबल 2 के 9 एलिमेंट्स को देखते हैं। टेबल 2 है हमारा ज्योग्राफिकल एरियाज। इसके अंतर्गत मेन 9 एलिमेंट्स हैं, स्पेस 1, स्पेस 2। ये 9 एलिमेंट जो हैं एरियाज के, वो जब भी प्रयोग होंगे मेन क्लास के बाद ही प्रयोग होंगे। इनके अंकन हम मेन क्लास के बाद ही लिखेंगे। पहले हम किसी भी टाइटल का मेन क्लास लिखेंगे और जब बात एरियाज की आएगी तो उसके बाद एरियाज के अंकन को देंगे। ये हमारा 9 एलिमेंट है, आप इसे नोट कर लें। स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3, स्पेस 4, स्पेस 5। देखिए स्पेस का जो दिया गया है इसका मतलब ही है हम मेन क्लास के अंकन के बाद ही एरियाज के अंकन को लेंगे, यानी ये पीछे लगाया जाने वाला अंकन है। तो देखिए 1 में दिया गया है एरियाज, रीजन एंड प्लेसेस। 2 में दिया गया है पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एरियाज, रीजन, प्लेस। 3 में है द एशियंट वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्री है नंबर 4 में। एशियन कंट्री की जब बात आएगी तो 5 अंकन लेंगे। अफ्रीका का 6 अंकन है। नॉर्थ अमेरिका 7 अंकन है। साउथ अमेरिका का अंकन 8 है और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड और ओशियानिया का अंकन है 9। तो ये थे ज्योग्राफिकल एरियाज के मेन 9 एलिमेंट। अब हम देखिए फ्रेंड्स, जब भी मेन क्लास के साथ एरियाज का अंकन लगाया जाएगा तो इसके लिए डीडीसी में छोटे छोटे बहुत सारे रूल हैं। तो जो देखिए मैंने ये रूल यहाँ लिख रखे हैं। तो पहले नंबर 1 में मैं आपको बताती हूँ, 2 भौगोलिक क्षेत्र या 2 देशों के मध्य वैदेशिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक आदि प्रकार के संबंध दर्शाने के लिए शेड्यूल में दिए गए विषय संबंधित अंकन के साथ ही निर्देश दिए गए हैं। ये रूल नंबर 1 है फ्रेंड्स। यदि 2 भौगोलिक क्षेत्र या 2 देशों के मध्य, जैसा कि इसमें लिखा गया है वैदेशिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, यदि इस प्रकार का कोई भी अंकन आएगा तो इससे संबंधित अंकन जो होंगे उसके साथ ही डीडीसी में कुछ निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों के साथ ही हमें मेन क्लास के साथ एरियाज के इस अंकन को जोड़ना है। अब देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है। यदि 2 देशों को जब भी किसी टाइटल के अंतर्गत क्लास नंबर बनाते समय जोड़ने की आवश्यकता होगी तब निर्देशानुसार योजक अंक 0 द्वारा जोड़ने का प्रावधान किया गया है। यदि किसी भी टाइटल में मेन क्लास जब हम बना रहे होंगे और उसके साथ 2 कंट्री होगी या 2 एरियाज होगी, इन दोनों को जब जोड़ना होगा तो डीडीसी के अंतर्गत यदि निर्देश दिए गए होंगे 0 लगाकर जोड़ने का, तो हम इन 2 देशों को या इन 2 भौगोलिक क्षेत्रों को, स्थानों को 0 लगाकर जोड़ेंगे। 0 जो है ये एक योजक अंक के रूप में काम में आएगा, यानी जब भी जोड़ना होगा तो उन 2 देशों के अंकनों या क्षेत्र हो चाहे स्थान हो, अंकनों के बीच 0 का अंक हम प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए। फिर देखिए 3 में है डीडीसी के शेड्यूल में यदि एरियाज को जोड़ने का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है तो वहां पर स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो कि टेबल 1 था के अंकन 09 के साथ एरिया का नंबर जो है जोड़ देंगे।
यदि मान लीजिए किसी भी मेन क्लास का जब हम जब मेन क्लास का नंबर दिया गया है, उसके साथ यदि कोई ज्योग्राफिकल एरियाज को जोड़ना है, टेबल 2 के अंकन को जोड़ना है और उसके लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, हम 09 का अंकन लेंगे जो कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन का अंकन है, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट का अंकन है 09, उसको लेंगे तब एरियाज के नंबर को जोड़ेंगे। पहले मेन क्लास लिखेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं है अगर एरियाज को जोड़ने का तो 09 लिखेंगे और फिर जो एरिया का अंकन है उसको लेकर जोड़ देंगे। तो ये 3 रूल हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए, आगे भी कुछ रूल है। आप इसे लिख लें ताकि जब भी आप टेबल 2 का प्रयोग कर रहे होंगे किसी टाइटल में तो ये काफी सहायक होगी, ये नियम अगर आपको याद रहेंगे तो किसी का भी क्लास नंबर बनाते समय। देखिए नंबर 4 में मैंने लिखा है, ये जो रूल है, 2 देशों के इसमें पहले उस देश के अंकन को लिखेंगे जिसको ग्रंथ में पहले प्राथमिकता दी गई है या जो हमारी मदर कंट्री है। कहने का मतलब है, ग्रंथ का मतलब है डीडीसी में, जैसे कि अगर 2 देश है, रूस और जापान, अगर किसी मेन क्लास के साथ रूस और जापान दोनों देशों का चर्चा की गई हो तो वैसी स्थिति में हम किसका अंकन पहले लिखेंगे, सवाल ये उठता है। तो उस देश का अंकन लिखेंगे जिस देश के अंकन को डीडीसी के अंतर्गत, यानी जो ग्रंथ है डीडीसी उसके अंतर्गत जिसका अंकन हमें पहले मिलेगा हम पहले उसी का अंकन लिखेंगे। या फिर दूसरा नियम है कि जो हमारी मदर कंट्री होगी पहले हम उसका अंकन लिखेंगे, मदर कंट्री या फेवर्ड कंट्री जो होगी उसका अंकन हम पहले लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी मदर कंट्री इंडिया है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो किसी भी देश के साथ यदि इंडिया भी एक दूसरी कंट्री हो तो पहले हम इंडिया के नंबर को लेंगे फिर दूसरी कंट्री के नंबर को लेंगे, या फिर इंडिया जिस कंट्री को ज़्यादा फेवर कर रही हो तो पहले हम अपने फेवर कंट्री को लिखेंगे फिर दूसरे देश को लिखेंगे। तो ये रूल है। फिर देखिए फ्रेंड्स, एक रूल और है, यदि 2 देशों के अंकनों को जोड़ने का डीडीसी के अंतर्गत कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है तो हम 2 देशों के अंकनों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एक ही देश के अंकन का यूज करेंगे। कहने का मतलब है यदि 2 देश का अंकन किसी टाइटल में दिया गया है लेकिन मेन क्लास में कोई रूल नहीं दिया गया है कि आपको टेबल 2 का नंबर लाना है और 0 लगाकर जोड़ना है या फिर 09 लगाकर जोड़ना है, अगर कोई भी रूल नहीं दिया गया है, कोई डायरेक्शन नहीं दी गई हो वहाँ पे, तो हम सिर्फ एक ही देश के अंकन को लिखेंगे। और कौन से देश के अंकन को लिखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो हमारी मदर कंट्री होगी हम उसको लिखेंगे, या फेवर कंट्री होगी उसको लिखेंगे, या फिर डीडीसी में जिस कंट्री का उल्लेख पहले किया गया है, जिसका अंकन पहले दिया गया है, हम उस कंट्री को लिखेंगे। तो चलिए अब इन रूल को हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि और भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके आपके लिए। चलिए कुछ रूल लेते हैं हम, कुछ टाइटल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और बनाते हैं हम इसका मेन क्लास नंबर। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, लाइब्रेरी बिल्डिंग इन साउथ अमेरिका। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग का आप, चूंकि ये इसका मेन क्लास क्या है, लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही लाइब्रेरी बिल्डिंग का अंकन होगा। तो आप इसमें के मेन क्लास में जाइए, लाइब्रेरी बिल्डिंग, या इसे बेस नंबर भी आप बोल सकते हैं। तो लाइब्रेरी बिल्डिंग का आपको नंबर मिलेगा 022.33 और साउथ अमेरिका का नंबर मिलेगा, साउथ अमेरिका का जो नंबर दिया है, अंकन दिया है, वो 8 है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एक डायरेक्शन मिलेगा जब आप 022.33 के पास जाएंगे कि जब इसका हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट करना है तो ऐड एरिया नोटेशन 129 फ्रॉम टेबल 2 बेस नंबर 022.33 के लिए। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया गया है
तो डायरेक्शन दिया गया है, तो फिर हम इसे यहाँ सीधा डायरेक्शन दिया गया है कि आप इस अंकन के साथ जब ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट करना हो तो इस अंकन के साथ आप जो एरिया का नोटेशन है, जो भी नोटेशन टाइटल में दिया गया है उसे यूज करें और नंबर जोड़ें। तो देखिए इस तरह से बनेगा हमारा क्लास नंबर 022.33 और साउथ अमेरिका है। इसका अंकन हमेशा ही मेन क्लास के बाद लगेगा +8। तो इस तरह से 022.338 ये हमारा क्लास नंबर बन गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ। आपका वो जो ये अंकन मिलेगा, ये वॉल्यूम 2 में आप जाएं, वॉल्यूम 2 लीजिए और पेज नंबर 2 खोलिए, वहाँ इसका आपको अंकन मिलेगा। आप पेज नंबर 2 में वॉल्यूम 2 में जाकर देख सकते हैं, लाइब्रेरी बिल्डिंग का अंकन आपको वहां मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया। तो पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया, ये इसका मेन क्लास क्या है? इसका मेन क्लास है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आप ये सोशल साइंस का पार्ट है। आप पॉलिटिकल साइंस में जाएं, जिसका अंकन आपको मिल जाएगा। सोशल साइंस का नंबर है 300। आप वहां पॉलिटिकल साइंस में जाएं, उसका अंकन मिलेगा आपको 320। ये मिलेगा 320 जो है पॉलिटिकल साइंस का अंकन मिलेगा आपको। फिर आप इसमें जाएं, पॉलिटिकल कंडीशन के लिए अगर आप जाएंगे तो वहां आपको अंकन मिलेगा 320.9। ये अंकन मिलेगा आपको पॉलिटिकल कंडीशन के लिए। तो ये हमारा पॉलिटिकल कंडीशन का अंकन हो गया। इंडिया का अंकन है 54। तो जब आप पॉलिटिकल कंडीशन का, पहले मैं बता देती हूँ आपको कहाँ मिलेगा। शेड्यूल में वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 216 खोलें और वॉल्यूम 2 का खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल कंडीशन का नंबर 320। पॉलिटिकल साइंस का अंकन है और .9 लगा हुआ पॉलिटिकल कंडीशन का अंकन है। तो 320.9 हो गया पॉलिटिकल कंडीशन। पेज नंबर 216 वॉल्यूम 2 के अंतर्गत है। इंडिया का अंकन है 54, जो कि टेबल 2 से लिया गया है। टेबल 2 से लिया गया है, वॉल्यूम 1 से। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपको एक नोटेशन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। जब आप पॉलिटिकल कंडीशन का नंबर के पास जाएंगे .9 में, तो डायरेक्शन दिया गया है ऐड एरियाज 1 to 9 फ्रॉम टेबल 2 टू बेस नंबर 320.9। इसका मतलब है 320.9 के साथ आप टेबल 2 का एरिया लगाकर जोड़े। 320.9 प्लस यहाँ लिखा गया है एरिया के अंकन को जोड़ने के लिए कहा गया है। तो हम इस तरह से जोड़ देंगे 320 चूंकि जब भी होंगे 3 डिजिट जब एक साथ ही होंगे तभी डॉट होगा। देन 3 डिजिट अगर है तो फिर 3 डिजिट एक साथ। अगर 1 डिजिट रहते हैं तो यहाँ 1 डिजिट, 2 रहते तो 2 होता। तो इस तरह से ये बन गया हमारा क्लास नंबर। देखिए फ्रेंड, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो ये भी सोशल साइंस का पार्ट है। सोशल साइंस में आप जाएं, फॉरेन पॉलिसी आपको कांकन मिलेगा 327 में भी डायरेक्शन दिया गया है। तो इसमें भी एक डायरेक्शन दिया गया है कि अगर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड फॉरेन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक नोटेशन एड एरिया नोटेशन 3 to 9 फ्रॉम टेबल 2 टू बेस नंबर 3 to 7। तो इस तरह से यहाँ एक डायरेक्शन दिया गया है। तो डायरेक्शन जब दे दिया गया है और फिर हमें एरिया का नंबर जोड़ना है, तो इसी बेस नंबर के साथ हमें डायरेक्शन मिला है एरियाज के अंकन को जोड़ने का। तो हम सीधा 327 के साथ इंडिया का जो अंकन दिया गया है उसको जोड़ेंगे
और इस तरह से इसका क्लास नंबर बन जाएगा 327.54। क्लास नंबर इसका बन गया। तो जब डायरेक्शन जो दिया गया है, जो कहा गया है, हमें उसी अनुसार एरियाज के अंकन को जोड़ना है। यदि कहा गया है 09 लगा के जोड़ने, तो 09 के साथ जोड़ेंगे। अगर 0 के साथ कहा गया है तो 0 के साथ जोड़ेंगे। कभी डबल जीरो के साथ जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने मन से कभी कुछ नहीं करना है। हमेशा मेन क्लास के अंकन के साथ एक डायरेक्शन दिया जाता है कि आप टेबल 1 का प्रयोग कर रहे हैं तो इस अंकन को साथ में लें। अगर टेबल 2 का प्रयोग कर रहे हैं तो इस नोटेशन को साथ में लें। तो हमेशा उस डायरेक्शन को ध्यान में रखकर ही हमें किसी भी टेबल के अंकन को साथ में जोड़ना है। तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये अगला एग्जाम्पल है पाम मिस्ट्री इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मेन क्लास के साथ टेबल 2 को जोड़ने का कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति हमें क्या करना है? तो फ्रेंड्स, इस परिस्थिति में हमें 09 का योजक चिन्ह लेना है, जो कि टेबल 1 का अंकन है। तो 09 को रखेंगे और फिर हम एरियाज के नंबर को जोड़ेंगे। ये रूल कहता है। मैंने पहले आपको जो रूल बताए थे उसमें मैंने ये आपको नोट करा चुका है। तो चलिए देखते हैं। पाम मिस्ट्री जो है जनरलीज इसका मेन क्लास है। आप 133 के अंतर्गत जाएंगे तो हमें पैरासाइकोलॉजी एंड ऑक्यूलिटिज्म का नंबर मिलेगा 133 में। इसी के अंदर हमें पामिस्ट्री का नंबर मिलेगा .6 दिया हुआ है पामिस्ट्री का नंबर। तो इसका पूरा बेस नंबर बन गया 133.6। ये बन गया पामिस्ट्री का बेस नंबर या मेन क्लास जो आप कहें इसे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक बार में इसके मेन क्लास को नहीं पहचान पा रहे होंगे, मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? जब भी हम किसी टाइटल का मेन क्लास नहीं पहचानेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें इंडेक्स का प्रयोग करना है, जो कि वॉल्यूम 3 है। वहाँ हम इंडेक्स में जाएंगे। पामिस्ट्री का अल्फाबेटिकल जैसे डिक्शनरी में दिया गया है ABCD के जैसा जो अक्षर सजाया गया है, उसी क्रम में हमें पामिस्ट्री तक पहुंचना है। वहां इसका अंकन देखना है। यदि हमें इंडेक्स में इसका अंकन मिल जाता है तो वापस से हमें शेड्यूल में यानी वॉल्यूम 2 में आना है और उसी जगह पे नंबर चेक करना है उसी अंकन को लेकर। और फिर हमें यदि दोनों नंबर मैच कर रहे हो तो उसका हमें इस तरह से अंकन दे देना है। ये एक सही तरीका है किसी भी सब्जेक्ट का यदि मेन क्लास नहीं पता चले तब इसका प्रयोग इंडेक्स में जाकर हम करेंगे और इंडेक्स का नंबर चेक करेंगे। फिर वापस से शेड्यूल के नंबर से उसे मिलाएंगे। यदि दोनों अंकन प्रॉपर एक जैसे हो तो फिर वही इसका मेन क्लास रहेगा, मेन क्लास का अंकन बनेगा। तो चलिए अब चूंकि यहाँ पे अब बात आगे करते हैं। पामिस्ट्री का 133.6 यहाँ अंकन दिया हुआ है और कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि आपको क्या करना है। और इंडिया का नंबर है 54। तो जब कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो इसे इस तरह से प्रयोग करेंगे 1336 प्लस 09 प्लस 54। अनिर्देशित अवस्था में 09 का प्रयोग करना है एरिया को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से लिखेंगे 133.609। चूंकि 3 से ज्यादा नंबर है तो फिर 3 अंक एक साथ हो जाएंगे। 609 स्पेस, एक लेटर का स्पेस छोड़ना है, फिर 54 और ये बन गया हमारा क्लास नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, एक ऐसा ही एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। सोशल चेंज इन पाकिस्तान। तो सोशल चेंज इन पाकिस्तान जो है सोशल साइंस का पार्ट है। तो हम इसका मेन क्लास 300 में जाएंगे और 303 जो है सोशल प्रोसेस का नंबर है।
सोशल प्रोसेस 303 जो है सोशल प्रोसेस का अंकन है, और सोशल चेंज का नंबर के लिए हम 303.6 डीडीसी में दिया गया है अंकन इसका। तो इस नंबर को लेंगे सोशल चेंज के लिए, वहां लिखा हुआ है सोशल चेंज 303, मतलब सोशल चेंज में वहां सिर्फ आपको .6 दिया गया है, लेकिन अंकन लेना है 303 जो सोशल प्रोसेस का अंकन है .6। तो इस तरह से इसका बेस नंबर रहेगा 303.6। अब बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का अंकन लेना है, कहां से लेंगे? टेबल 2 से लेंगे। पाकिस्तान का अंकन है 549, कहां से लेंगे? टेबल 2 से लेंगे, वॉल्यूम 1 में है। और आपको सोशल चेंज का नंबर मिलेगा वॉल्यूम 2 में, शेड्यूल में जाएं, पेज नंबर 202 में वॉल्यूम 2 का डीडीसी का शेड्यूल देखिए, पेज नंबर 202 में आपको सोशल चेंज मिल जाएगा। पाकिस्तान का अंकन है 549, टेबल 2 से लिया गया है। यहाँ भी फ्रेंड्स टेबल 2 एरियाज के नंबर को जोड़ने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो फिर हम 09 लगा के एरियाज के अंकन को जोड़ेंगे। ये देखिए 303.6 प्लस 09 प्लस 549, तो इस तरह से इसका क्लास नंबर बन गया 303.609। एक स्पेस छोड़ना है, फिर 3 अंक एक साथ 549, और इस तरह से इसका क्लास नंबर बन गया। सोशल चेंज इन पाकिस्तान का इसका क्लास नंबर बन के ये आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए दो कंट्री को जब एक साथ जोड़ना हो तो हम किस तरह से काम मिलेंगे। तो एग्जाम्पल है फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो फॉरेन रिलेशन का बेस नंबर है जो कि सोशल साइंस का पार्ट है। क्लास नंबर आप 300 में जाएं, वहां आपको फॉरेन रिलेशन मिलेगा 327। कौन से पेज नंबर पे मिलेगा? ये आपको पेज नंबर 235 में मिल जाएगा फ्रेंड्स। पेज नंबर 235 में जाएं, वॉल्यूम 2 लें डीडीसी का, और पेज नंबर 235 खोलें, वहां आपको फॉरेन रिलेशन का नंबर मिलेगा 327। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया गया है कि यदि आप इसका हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एरियाज के अंकन को लें। यदि दो एरियाज हैं तो उन्हें 0 लगाकर ऐड करें। इस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ लिखना है क्लास नंबर बनाते समय सबसे पहले मेन क्लास लिखेंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंडिया का नंबर चूंकि यहाँ